नमस्कार बच्चों। तो चलो हम कल देख रहे थे नदी कंधे पर। गाओ और समझो। प्रभुदयाल श्रीवास्तव उसी ने ये कविता लिखी है। यह जो कवि है इसने काल्पनिक कविता की है नदी कंधे पर। यदि हमारे घर के पास नदी होती तो इसके बारे में एक कल्पना उसने बताई है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे बस में होता तो हम क्या करते, नदी को उठाकर हमारे घर लेके आते। हमारे वश में होता तो हम नदी उठाकर हमारे घर के सामने लेकर आते और अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर दिन बहलाते, यानी प्रभावित करते। हमारे वश में होता तो हम नदी को हमारे घर के पास लाते और हमारे घर के सामने उसे रखकर हम क्या करते, उसे बहाते, यानी प्रभावित करते। बहाना यानी नदी प्रभावित करना। और हम क्या करते हैं, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। और हम क्या करते हैं, आनंद से, मजे से, खुशी से कूद कूद कर, उछल उछल कर हम नदी से मित्रों के साथ नहाते। आनंद से, उछल कर, कूद से हम क्या करते, इस नदी पर कूदते और नहाते, मित्रों के साथ नहाते। अगर हमारे वश में होता तो नदी को हम घर के पास लाकर आते और घर के सामने ठीक रखकर उसे हर दिन बहाते, प्रभावित करते और हम उछल उछल कर खुशियों से, आनंद से मित्रों के साथ इस नदी से हम क्या करते, नहाते। हर वक्त देर तक हम यहाँ पे नहाते यानी इस नदी पर देर तक रुकते, नहाते। ये इस कवि ने पहले बताया है। तो देखो, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदी से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। देखो कवि ने क्या बताया है, कभी तैराते कभी डूबते। हमारे मन में आया, जब आया तब हम क्या करते हैं, नदी में देर तक तैराते और कभी कभी हम डुबकियां भी लगाएंगे इस नदी में। कभी कभी हम डुबकियां भी लगाएंगे, कभी कभी पानी के संत पर आ जाते, कभी कभी हम पानी के संत पर आ जाते, खूब मस्ती मौज मस्ती करते, खूब मस्ती करते और क्या करते, गाने गाते, खूब गाने गाते, मस्ती करते। नदी में कभी कभी तैरते, कभी कभी डुबकियां लगाते और नदी आ गई चलो नहाने। हम सबको अपने सभी परिस्थिति को अपने सब लोगों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी हमारे घर के पास आई है, नदी आ गई चलो नहाने। हमारे घर के पास अब क्या गई है, नदी आ गई है। हम सबको आमंत्रित करके सबको बताएंगे नदी हमारे घर के सामने आई है, चलो हम सब लोग उसमें डुबकियां लगाएंगे, चलो हम सब लोग नहाने चले, इस नदी में नहाने के लिए चलो। आमंत्रित सबको करवाते, निमंत्रित, आमंत्रित करते, परिचित, सब परिचित लोगों को आमंत्रित करते। क्या करते हैं आमंत्रित, कि हमारे घर के सामने कौन आ गई है, नदी आ गई है, चलो हम सब लोग उसमें डुबकियां लगाएंगे, तैरेंगे,
मजा करेंगे, गीत गाएंगे और देर तक नहाते रहेंगे। सभी उपस्थित भद्रजनों को, यहाँ पे सभी उपस्थित सज्जन लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे। उसको हम ये कहेंगे, चलो सज्जन लोग तुम भी चलो, इस नदी में हम तैरेंगे, डुबकियाँ लगाएंगे, गाना गाएंगे और देर तक नहाएंगे। चलो भद्रजनों, हम तुम्हें नदियाँ का परिचय करवा देते हैं। जिस नदी किसी का भी भेद नहीं करती, सबको अपने पात्र में लेती है, गरीब श्रीमंत काला गोरा कौन सा भी भेदभाव करती नहीं है। सब उसके पात्र में जाते हैं, नहाते हैं, गाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, तैरते हैं। उसे अस्वच्छ करते हैं तभी भी वो चुप बैठती है, किसी को कुछ भी नहीं कहती। बहुत सहनशील ये नदी है। ये नदी आई है, चलो हम नदी का परिचय करवाएंगे। इस तरह ही नदी है। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, अगर हमारे मन में आता तो क्या करते हम, झटपट, जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आया तो हम देर नहीं लगाते, हम झटपट इस नदी को पार करते। इस नदी को पार करने के लिए हम देर नहीं लगाते, झटपट हम नदी पार करते और तुरंत नदी का मजा लेते। देखो, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। तब हम नदी के दूसरे किनारे पर खड़े होकर जोर जोर से माँ को आवाज़ लगाते। तब हम नदी के किनारे के दूसरी ओर ठहर कर हम जोर जोर से क्या करते, आवाज़ लगाते, खूब चिल्लाते। मम्मी मम्मी ऐसे हम खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती है, शाम ढले फिर नदी उठाकर, शाम ढले, जब शाम रात में बदलने लगती है, सवेरे से रात होने लगती है, तब हम क्या करेंगे, अपने कंधे पर रखवाते, नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। नदी कंधे पर, इसलिए इस कविता का नाम क्या दिया गया है, नदी कंधे पर। हम क्या करते हैं, हमारे कंधे पर इस नदी को उठा कर लेते और लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहाँ रखाते। जहाँ से हम इस नदी को लाए हैं वहाँ से इस नदी को रखवा कर आते हैं। जहाँ से नदी को लाए हैं वहाँ से हम नदी रखवा कर आते हैं। तब हम मित्रों के साथ नदी को अपने कंधे पर रखवा कर जहाँ नदी से लाए हैं वहाँ नदी को रुकवा कर आते हैं। देखो, खड़े खड़े उस पार नदी के, तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। नदी के दूसरे किनारे पर खड़े रहकर हम जोर जोर से चिल्लाते। कौन किसी के नाम से चिल्लाते, मम्मी मम्मी चिल्लाते। और जब शाम रात में बदलने लगती है, जब रात होने लगती है, तब हम क्या करते, जहाँ से वो नदी लाई है वहाँ से रखने के लिए अपने मित्रों के साथ ये नदी कंधे पर रखवाते और जहाँ से लाए हैं वहाँ पर रख देते हैं। देखो कितना अच्छा विचार कवि का है नदी के बारे में। इस नदी के बारे में इतना अच्छा विचार इसने बताया है कि जब रात हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, अपने मित्रों के साथ जहाँ से इस नदी को उठा कर लाए हैं वहाँ फिर कंधे पर, नदी को कंधे पर रखकर वहाँ रखवा कर आएंगे। ये कल्पना कितनी अच्छी है बच्चों, कितना अच्छा है ये विचार कवि का नदी के बारे में। जो नदी सभी को अपने पात्र में लेती है, सभी को पानी देती है,
सब लोग तृप्त होते हैं। पशु पक्षी जानवर सब सब फूल फल सब ये पानी पीकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक दिन पानी नहीं हुआ तो हम कैसे हो जाते, देखो मर जाएंगे। पानी बिना हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस नदी का महत्व, बहुत सारे केर कचरे उसके पेट में आते हैं, वो सब सहन करती है, वो सब लेती है, किसी को कुछ भी नहीं कहती। तुम मुझे क्या कर रहे हो, अस्वच्छ कर रहे हो, तब भी नदी क्या करती है, चुप बैठती है, किसी को कुछ भी नहीं कहती। तो इस नदी का महत्व तुम्हारे मन में आना चाहिए। ये जो नदियाँ बह रही है, आज महापुर आ रहा है, किसी के कारण इस मनुष्य के निसर्ग से वर्ताव जो है वो वर्ताव बहुत गंभीर है। इसी के कारण ये निसर्ग, ये नदी अपने हमारे क्या कर रही है, हम इस नदी को क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह वो बह रही है, लेकिन उसका पात्र हम गैर मार्ग से देख रहे हैं। तो हम इस नदी को देखने के लिए, अच्छी तरह वो नदी बहाने से लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। इस नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पास में जो जो भी अस्वच्छ पदार्थ यानी वस्तु आई है वो फेंकना चाहिए और नदी को स्वच्छ बहना चाहिए। आज महापुर जैसी महामारियाँ इसी तरह, इसके लिए प्लास्टिक के वापस से ही ये महापुर आए हैं और हमारे कितने लोग उसमें अपना जान गंवाए बैठे हैं। तो इस नदी है, नदी के जो पानी है, ये पानी कितना अच्छा है। कवि के मन में आया है, हमारे घर के सामने नदी होती तो हम क्या करते। ये सब उसने अच्छी तरह से इस कविता में बताया गया है। हमारे घर के सामने नदी होती तो क्या करते हम, हर दिन डूबे नहाते नहाते, हर वक्त उस पानी में जाकर नहाते, आनंद से उछल उछल से कूद कूद से खुशियों से हम इस नदी में दिन रात रहते। और हमारे कब हम उसमें तैराते, कब हम डुबकियाँ लगाते, कब हम आनंद से गाने गाते और हमारे आसपास लोगों को हम आमंत्रित करते डुबकियाँ लगाने के लिए, तैरने के लिए, नहाने के लिए। इस नदी का परिचय हम इस लोगों को करवा देते। भद्र जनों का मन भी परिवर्तन करते। इस नदी में डुबकी लगाने के लिए इन भद्र जनों को भी हम बुलवाते और हमारे यहाँ क्या हो गया है, मन में कभी आया, मन में नदी को पार करने का विचार आया तो हम नदी को भी पार करेंगे। इस तरह नदी के किनारे में हम रहकर मम्मी मम्मी ऐसे चिल्लाएंगे और जब शाम के बाद रात होने लगी तब हम क्या करेंगे, जहाँ से वो नदी लाई है वहाँ से रखवा कर आएंगे। इस तरह नदी का महत्व कितना है हमारे जीवन में, ये इस कविता में बताया गया है। देखो बच्चों, हम इस नदी के बारे में जब देखा तो तुम्हें इस नदी के बारे में क्या क्या समझ में आया, तो हम इस नदी के बारे में लिखना है। फिर से आज मैं चाल बताती हूँ, ये चाल ध्यान में रखना है। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते,
शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जा से था से हम उसको जाकर उसे वही रखवाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। देखो पहला चित्र देखो, घर के सामने नदी बह रही है। कवि यहाँ पर खड़ा है, कितना आनंदित उल्लासित, उसका खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो घर के सामने क्या किया है, नदी को लाया है। दूसरा चित्र देखो, पानी में बच्चे डुबकियां लगा रहे हैं, तैराते हैं। किनारे पर कई लोग बैठे हुए हैं, सज्जन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम नदी के किनारे पर आए हैं, नदी को परिचय करवा कर दे रहे हैं। और हमारे मन में आया तो इस किनारे से इस किनारे तक हम क्या करेंगे, जाएंगे। और इस किनारे से इस किनारे तक जाते वक्त हम सज्जनों को क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे। देखो जब किनारे के यहाँ पे वो कवि है, उस किनारे के वहाँ पर मम्मी है उसकी, एक कह रहा है हम मम्मी मम्मी क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। तो यहाँ के किनारे से वो वहाँ किनारे के मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है। और शाम ढल रही है, शाम ढल रही है। तो कवि क्या कह रहा है, शाम ढलते वक्त हम मित्रों के साथ अपने कंधे पर ये जो नदी बह रही है, ये नदी को अपने कंधे पर रखकर दूसरे जहाँ से लाए हैं वहाँ हम रखकर आते हैं। ये इस कविता में कवि ने बताया है। तो बच्चों आज हम इस कविता का जो भाग देखे हुए हैं, तो कवि की क्या कल्पना है, पहला प्रश्न है इसमें। कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। कवि नदी को कहाँ बहाते, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। शाम ढलने पर कवि क्या करते, शाम ढलने पर कवि नदी के किनारे पर जहाँ पर नदी को लाए हैं वहाँ पर वह रख कर आते। समानार्थी शब्द, नदी को हम समानार्थी शब्द क्या कहेंगे, सरिता। शाम को हम समानार्थी शब्द क्या कहेंगे, संध्या। ग्रह को समानार्थी शब्द क्या कहेंगे, घर। रोज को समानार्थी शब्द क्या कहेंगे, प्रतिदिन। मित्र को समानार्थी शब्द क्या कहेंगे, दोस्त। बद्र को समानार्थी शब्द क्या कहेंगे, सज्जन। नदी की आत्मकथा लिखो, तुमको जो लिखना है वो लिखना है। देखो कैसा है, कैसे लिखना है। मैं एक नदी हूँ, मेरा बचपन पर्वत की हरी भरी घाटियों में बीता। मैं एक नदी हूँ, पर्वत के घाटियों में मेरा जन्म बीता है। दुनिया देखने का शौक मुझे ले आया, दुनिया देखने का शौक मुझे मैदानों में खींच ले आया। यह आकर मेरी गति धीमी हो गई। धीरे धीरे मेरे किनारे पर गांव और नगर बसने लगे। लोग मेरा जल पीने, खाने, बनाने, नहाने, धोने और खुद की संचय के काम में लाने लगे। समय के साथ साथ गांव और नगरों में अनेक परिवर्तन हुए। मेरे ऊपर कहीं जगह पुल बनाए गए, बांध कर नहरें निकाली गई। परंतु जब मैं कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब उसमें बाढ़ आ जाती है। अब आए होते ना, आ गए था ना। मेरे किनारे बस हुए गांव और नगर, खेतों में खड़ी फसलें और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं।
देखो महापुरुष से ही सब कुछ हो गया है। मुझे ना बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है, प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ। सागर से ही आती है, सागर में ही विलीन होती है। ये नदी सागर से ही आती है और अंत में कहाँ जाकर मिलती है? सागर से ही मिलती है। तो कल तक चले हुए इस नदी कंधे पर यह जो कविता है तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा। किसी को समझ में अभी भी नहीं आया तो मुझे इस नंबर पर कॉल करो, मैं फिर से बताऊंगी। 14 तारीख को कसौटी क्रमांक 3 सेतु अभ्यासक्रम की कसौटी है। सब अच्छी तरह से चुराना है और अपने जो वर्ग शिक्षक है उस वर्ग शिक्षक को वो कसौटी चाटनी जमा करनी है। मालूम हो गया सबको? ये नदी कंधे पर कविता समझ गई क्या? सबको, सब छात्रों को समझ गई? इसमें आए गए शब्द, समानार्थी शब्द, नदी की आत्मकथा मैंने बताई, समानार्थी शब्द, प्रश्न उत्तर ले लिया। ये सब कुछ तुम्हारे ध्यान में आते वक्त हम यहाँ पर रुकते हैं। अगले के जो अगला भाग है तो हम कर लेंगे, यहाँ तक रुकेंगे। धन्यवाद।